वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10 हिंदी। एक कहानी यह भी। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है वो देखिए। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस किस रूप में प्रभाव पड़ा। लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्यतः दो लोगों का प्रभाव पड़ा था, एक तो उसके पिता का और एक उसके टीचर जो थी शीला अग्रवाल। लेखिका के व्यक्तित्व पर उसके पिता का नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों रूपों, यानी कि जो पापा का जो उस पे इफेक्ट था वो पॉजिटिव भी था और नेगेटिव भी था। एक तरफ उसके पिता उसकी तुलना बड़ी बहन से करते थे, जो कि लेखिका को पसंद नहीं था। होता है ना, हमारी मम्मी कहती है देख ले तेरे बड़े भाई के तो इतने नंबर आ रहे हैं, तेरी बहन के तो इतने नंबर आ रहे हैं, तेरे नहीं आ रहे, तो इसको पसंद नहीं था। दूसरी तरफ वही पिता राजनीति में सक्रिय बनने के लिए कहते थे। मतलब एक तरफ उसको खराब भी लगता था उसके पापा का एटीट्यूड, लेकिन जो अच्छी बात थी उसके पापा की, वो कहते थे कि तुम आगे आओ और राजनीति यानी पॉलिटिक्स में थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। लेखिका के व्यक्तित्व को उभारने में शीला अग्रवाल जो कि उनकी टीचर थी, उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? तो पूरी लाइन ये वाली तो इसलिए, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने इसको भटियार खाना कहकर इसलिए संबोधित किया। ये वाली लाइन तो मैंने क्वेश्चन से उतार दी, क्योंकि उसके पिता का मानना था कि रसोई में काम करने से लड़कियां चूल्हे चौके तक ही सीमित रह जाती। कहने का मतलब यह है कि फिर लाइफ में फिर वो आगे कुछ कर नहीं पाएंगी, कोई करियर नहीं बना पाएंगी। नेक्स्ट, कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को अपनी आंखों पर विश्वास ना ही अपने कानों पर विश्वास हो पाया? ऐसा क्या सुन लिया, क्या देख लिया? लेखिका के कॉलेज की प्रिंसिपल ने उनके पिता को जब बताया कि मन्नू के एक इशारे पर लड़कियां बाहर आ जाती हैं और नारे लगाती हुई प्रदर्शन करने लगती हैं, तो पिताजी ने कहा यह तो देश की मांग है। अब हुआ यह था कि उस टाइम देश आजाद नहीं हुआ था, तो स्कूल की जो प्रिंसिपल थी लेखिका की, वो उनसे परेशान थी क्योंकि वो नारे लगाती थी, अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन करती थी। तो उनके पापा को बुला लिया, तो उनके पापा ने कहा ये तो अच्छी बात है भाई, देश तो यही चाहता है। जब लेखिका के पिता ने बड़े ही गर्व के साथ ये बात लेखिका की माँ को बताई, तो इस बात पर लेखिका को विश्वास ही नहीं हुआ कि यार पापा जो मुझे हमेशा डांटते रहते हैं आज मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, वाह वाह क्या बात है। लेखिका की अपनी पिता से वैचारिक टकराहट को अपने, देखो टकराहट मतलब वही हमने कहा ना कि पॉजिटिव भी पड़ा उस पे इफेक्ट और नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या क्या था, उन दोनों में अक्सर आर्ग्यूमेंट रहती थी, पापा में और बेटी में। लेखिका और उसके पिता के विचारों में कुछ समानता के साथ असमानता, मतलब सिमिलैरिटी भी थी और डिफरेंसेस भी थे। एक तरफ लेखिका के पिता चाहते थे कि वो कुछ अलग करे और आगे बढ़े। भाई एक तरफ तो पापा कह रहे हैं कि आगे बढ़ो कुछ अलग करो, और वह ये भी चाहते थे कि सब घर की चार दीवारी में ही रहकर हो, जो कि संभव नहीं था। और एक तरफ रोका टाकी भी करते थे कि तुम लड़की हो बाहर मत जाओ, अच्छा नहीं लगता, शादी नहीं होगी। वे नहीं चाहते थे कि लेखिका सड़कों पर लड़कों के साथ हाथ उठा उठाकर नारे लगाए। तो वो ये भी चाहते थे कि आगे भी बढ़े, राजनीति में भी इन्वॉल्व हो, और ये भी नहीं चाहते थे कि वो घर से बाहर निकले। तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है ना। चिल्ड्रन अभी तक यार इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार एक लाइक कर दो। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से भाई बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, जल्दी से वीडियो लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू चिल्ड्रन। नेक्स्ट, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन में परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी कौन है, हमारी लेखिका है, उनकी भूमिका बतानी है। तो भैया ये टाइम चल रहा है जिस टाइम पे भारत आजाद नहीं हुआ था, ठीक है। तो आंदोलन में देशभक्ति की जो भावना थी वो अपने चरम सीमा पर चल रही थी भारत में। मन्नू जी सड़क के चौराहे पर हाथ उठा उठाकर भाषण देती थी, हड़तालें करवाती थी, अंग्रेजों के विरोध प्रकट करने के लिए दुकानें बंद करवाती थी। इस तरह से लेखिका इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी अपनी निभा रही थी। नेक्स्ट देखिए, लेखिका के बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चार दीवारी में ही सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए ऐसी ही परिस्थितियां या बदल गई है? तो पहले तो हमने पूरी लाइन वही लिख दी कि लेखिका ने वो सब किया, अपने भाई बहनों के साथ गेम खेले, लेकिन चार दीवारी तक ही सीमित थी घर दायरा। ये जो बात है ये 1930 का दौर है, और अब हम चल रहे हैं भाई 2023 में चल रहे हैं, राइट। 21वीं शताब्दी चल रही है। आज के समय जो है परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं। आज शहरी क्षेत्रों में लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं किया जाता। वे पढ़ने लिखने खेलने कूदने में लड़कों से पीछे नहीं है। चलें इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप दे दो मुझे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर दे देंगे। कॉलेज की प्रिंसिपल किससे परेशान थी, किसकी शिकायत करी थी?
अपने टीचर से परेशान थी, या वो लेखिका से परेशान थी, या वो लोगों से परेशान थी, या वो छात्रों से परेशान। अपने आंसर में बस आप A, B, C या D लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।